everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। ठीक है, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मोस्ट यूनिक फीचर है, यानी कि ऐसा फीचर कहीं और नहीं देखा जा सकता है, वो है अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। यहाँ पर कोई विलेज वगैरह नहीं है, यहाँ पर सिटीज मिली हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं सेंटर्स में से कोई एक सेंटर देखते हैं जो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो मोहनजोदारो जो है वो वेल नोन साइट है हमारी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट कौन सी है, वो है हड़प्पा। तभी तो इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा, राइट। तो मोहनजोदारो में जो सेटलमेंट है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक सेक्शन वो है जो छोटा है एरिया में, ठीक है, लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो वो हायर है, यानी कि ऊंचा है। और जो दूसरा सेक्शन है वो मच लार्जर है। एरिया की बात हो रही है, एरिया में लार्जर है लेकिन हाइट में लोअर है, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये छोटा पार्ट है, लेकिन इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो ज़्यादा होगी। और ये जो पार्ट है ये लार्ज पार्ट है एरिया के हिसाब से, ठीक है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो लो है। अब आर्कियोलॉजिस्ट इनको क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं सिटाडेल और इस वाले को बोलते हैं लोअर टाउन। ठीक है, सिटाडेल कौन सा है, जो स्मॉलर है एरिया में लेकिन हायर है हाइट में। और लोअर टाउन कौन सा है, जो लार्जर है एरिया में और हाइट में है लोअर। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। अब सिटाडेल ऊंचा है तो क्यों है, सिटाडेल की ऊंचाई का जो रीजन है, जो फैक्ट है, वो है कि इसकी जो बिल्डिंग्स हैं ये मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्ट की गई हैं। मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म यानी कि जो मिट्टी की ईंटें होती हैं उससे पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है, ठीक है, ये पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरा हम इसको बोल सकते हैं, उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं। ठीक है, और ये जो सिटाडेल है ये वॉल्ड है। वॉल्ड का मतलब है कि इसके चारों तरफ दीवार बनाई गई है, जिसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो वो किया गया है सिटाडेल में, जिसका मतलब है कि फिजिकली ये सेपरेटेड है लोअर टाउन से। यानी कि जो लोअर टाउन होगा और जो सिटाडेल होगा ये अलग अलग सेपरेट हैं, क्योंकि सिटाडेल के चारों तरफ दीवार बनाई गई है। जैसे इसमें दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो दीवार दिख रही है, जो फोर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो ये जो ऊंचा वाला पार्ट है ये सिटाडेल है। लेकिन ये जो आसपास का रीजन है जहाँ पर छोटे छोटे घर बने होंगे, जो नीचा एरिया है लेकिन लार्जर है, तो ये जो है वो लोअर टाउन है। ठीक है, फोटो से क्लियर हो रहा है। अब लोअर टाउन जो था वो भी वॉल्ड था, यानी कि जो सिटाडेल है एक तरफ, इसके चारों तरफ भी क्या है, वॉल बनी हुई है। ठीक है, वॉल बनी हुई है। और जो लोअर टाउन है इसके चारों तरफ भी वॉल बनी हुई होती थी। ठीक है, और जो सेवरल बिल्डिंग्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई हैं विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। लोअर टाउन में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो प्लेटफॉर्म्स यानी कि चबूतरे पर बनी हुई थी, और वो जो प्लेटफॉर्म्स थे वो फाउंडेशन के रूप में काम कर रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। जैसे आपने देखा होगा कोई भी घर बनता है तो पहले नींव खोदी जाती है ना, तभी तो उस पर कोई घर खड़ा होगा, वरना अगर आंधी तूफान आया तो वो गिर जाएगा। तो इसीलिए लोअर टाउन में भी फाउंडेशंस बनाई जाती थी, उसके बाद उन पर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई, प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, तो इसके लिए लेबर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अनुमान लगाया गया कि अगर एक लेबरर यानी कि एक जो काम करने वाला पर्सन है वो रफली यानी कि लगभग 1 क्यूबिक मीटर अर्थ का यहाँ पर मतलब है मिट्टी, अगर वो डेली 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर का 1 क्यूब इस टाइप का होता है ना, तो इस क्यूब को क्या करे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो उतना बड़ा एक क्यूब हो जिसमें मिट्टी आ जाए। ठीक है, तो इतनी मिट्टी को वो डेली अगर मूव करे एक जगह से दूसरी जगह फाउंडेशंस बनाने के लिए, नींव बनाने के लिए, तो सिर्फ इसी में ही कितने दिन लग जाएंगे, 4 मिलियन पर्सन डेज। पर्सन डेज का यहाँ पर मतलब है लेबर वाले डेज, जितने दिन वो काम करते हैं लेबर्स, वो वाले दिन होते हैं पर्सन डेज। तो वो कितने लगेंगे, वो 4 मिलियन लगेंगे, यानी कि 40 लाख दिन लगेंगे। अगर हम इनको साल में काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 साल लगेंगे, अगर एक लेबरर की बात हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसके लिए जो लेबर है वो बहुत लार्ज स्केल पर लेबर की ज़रूरत रही होगी, बहुत लार्ज स्केल पर लेबर से काम करवाया गया होगा, है ना।
अब कुछ और सोचते हैं, दूसरी बात पर आते हैं कि एक बार जब प्लेटफॉर्म्स बन गए, ठीक है, उसके बाद में सारी बिल्डिंग एक्टिविटी यानी कि जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी सिटी में, उनको एक फिक्स्ड एरिया तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया गया जहां तक प्लेटफॉर्म्स होंगे। जैसे एक पूरा ये एरिया है, यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए, ठीक है, इन पर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह बिल्डिंग बना दी गई। तो जहां तक प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा सिर्फ वहीं तक बिल्डिंग बनेगी, उसके आगे कहीं पर बिल्डिंग नहीं बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सेटलमेंट था वो पहले प्लान किया गया, उसके बाद में वहां पर बिल्डिंग वगैरह बनाई गई, ठीक है। हम यही तो देख रहे हैं ना कि पहले प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, पूरी सिटी का पहले प्लेटफॉर्म बना लिया गया अलग अलग बिल्डिंग के लिए, उसके बाद में उस पर बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग के बाद में तब लोग वहां पर रहने आए हैं। तो ये जो सेटलमेंट है वो पहले प्लान्ड है, उसके बाद में लोग यहाँ पर रहने आए हैं, ठीक है। अब प्लानिंग्स के अदर साइंस क्या हैं? अदर साइंस हैं जैसे कि ब्रिक्स यानी कि ईंटें। जो ब्रिक्स थी वो या तो सन ड्राइड थी यानी कि धूप में रखकर सुखाई गई थी, जो कच्ची ईंटें होंगी, या फिर बेक्ड थी जो पक्की ईंटें होती हैं, ठीक है। ये जो थी ब्रिक्स, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की बनी हुई थी, यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो था, उसी रेशियो में ही सारी ब्रिक्स बनेंगी। ना कोई ब्रिक छोटी होगी, ना कोई बड़ी होगी, ना कोई मोटी ना पतली, सारी बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। जहां पर जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ईंट की जितनी हाइट होगी उसका 4 टाइम होगी उसकी लेंथ और 2 टाइम होगी उसकी ब्रेथ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी ब्रिक की जो हाइट है, इसको एक बार ब्रिक बना लेते हैं तो इस टाइप की दिखेगी ब्रिक, है ना। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर की हाइट है, तो 1 मीटर का 4 टाइम होगी इसकी लेंथ, यानी कि कितनी हो गई, 4 मीटर की इसकी लेंथ हो गई। और जो ब्रेथ होगी, जो चौड़ाई होगी, ये कितनी होगी, इसकी दोगुनी होगी, हाइट की दोगुनी, यानी कि 2 मीटर की। तो ये रेशियो रहता था ब्रिक्स बनाने का, और इस टाइप की ब्रिक्स सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स में मिली हैं, यानी कि सिर्फ मोहनजोदारो में ही नहीं, लोथल, धौलावीरा, जो हड़प्पा है, सारे सेटलमेंट्स में इसी टाइप की ब्रिक्स मिली हैं, इसी रेशियो में, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेन्स की। जो नालियां वगैरह होती हैं वो किस टाइप से यहाँ पर थी मोहनजोदारो में। तो मोहनजोदारो का या हड़प्पन सिटीज का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग से प्लान करके बनाई गई है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी प्लान्ड था, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। और अगर हम लोअर टाउन के प्लान को अगर देखते हैं, लोअर टाउन किस टाइप से बना हुआ है, तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि जो रोड्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं उनको अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया है, यानी कि जो रोड्स हैं स्ट्रीट्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर काटते हैं। ग्रिड पैटर्न मतलब जैसे ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, और यहाँ से एक रोड जा रही है, यहाँ से एक रोड जा रही है, तो ये एक रोड और ये वाली रोड एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, ये 90 डिग्री पर काट रही है, राइट। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक है। तो मोहनजोदारो के लोअर टाउन्स में रोड्स स्ट्रीट्स कौन से पैटर्न पर थे, ग्रिड पैटर्न पर, ठीक है। अब क्या है कि जो स्ट्रीट्स हैं ड्रेन्स के साथ में, नालियों के साथ में, उन्हें पहले बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रीट्स बनाने के बाद में वहां पर हाउसेस बिल्ड किए गए थे, यानी कि पहले स्ट्रीट इस तरीके से ये डेवलप कर ली, यहाँ पर साइड में ड्रेन होगी, राइट, और उसके बाद में यहाँ पर आकर लोगों ने घर बनाना स्टार्ट किए। अगर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो होना होगा तो क्या चाहिए उसके लिए, हर घर को एटलीस्ट 1 वॉल होनी चाहिए स्ट्रीट के साथ लगी हुई। जैसे ये स्ट्रीट है, राइट, और यहाँ पर एक घर है, तो इसकी एक दीवार, ये वाली जो दीवार है वो स्ट्रीट से लगी हुई तो होनी चाहिए ना, तभी तो जो घर का जो भी पानी होगा वो इस नाली में जाकर बह सकेगा। अब इसे समझो अपने घर के एग्जाम्पल के साथ। तो अपने घर को इमेजिन करो, उसकी जो मेन वॉल है जो स्ट्रीट से लगी हुई है वो कौन सी है, मेनली गेट वाली वॉल होगी, राइट। वहां पर नाली भी जा रही है, तो उस नाली का कहाँ से कनेक्शन है, जो घर का जो भी वेस्ट वाटर होगा वो उस नाली में ही जाकर गिरेगा। लेकिन अगर क्या होता है, जैसे ये नाली है, ठीक है, और यहाँ से दूर यहाँ पर कहीं घर है, तो इसका जो भी वेस्ट वाटर यहाँ से निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर उधर फैलेगा, गंदगी होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो लोग थे मोहनजोदारो के, ये सैनिटेशन को भी ध्यान में रखते थे, ठीक है। अब जब घर यहाँ पर पास में लगा होगा तो सारा पानी डायरेक्ट ड्रेन में जाएगा और कहीं पर भी गंदगी नहीं होगी, ठीक है।
ये जो है एक मोहनजोदारो में एक ड्रेन की फोटो है, एक नाले की फोटो है। इसकी जो ओपनिंग है, कितना बड़ा नाला ये देखो, और ये जो है पक्के नाले हैं, ईंटों से बने हुए हैं, ये ढके हुए ड्रेनेज सिस्टम होते थे, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग है वो इधर की तरफ है जहाँ पर ये मैन खड़े हुए हैं, तो एक ह्यूज ओपनिंग देखने को मिल जाती है इसकी। सारा जो भी वेस्ट वाटर है घरों का वो इसमें आकर मिलेगा, यहाँ से जाकर ये छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नाले में मिल जाएंगी। ये आज भी देखा जा सकता है, ठीक है। और ये आज से 5000 6000 साल पहले भी था। मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने इस चीज़ को डेवलप किया हुआ था, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थे। अब जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात कर ही रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है ये लार्जर सिटीज़ में ही यूनिक नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो लार्ज सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहीं पर ही ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसा नहीं है। ये स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी देखा जा सकता है। अगर हम लोथल का एग्जाम्पल लें, लोथल जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, जहाँ पर जो हाउसेज हैं, लोगों के घर थे, वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, मिट्टी की ईंटें उनके बने हुए थे, यानी कि कच्ची ईंटें। लेकिन जो ड्रेन्स थी, जो नालियां थी, वो बर्न्ट ब्रिक्स की बनी हुई थी, यानी कि पक्की ईंटों की बनी हुई थी। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सिविलाइजेशन में, है ना। अब सिटाडेल्स की अगर बात करें, सिटाडेल कौन सा होता है, जो स्मॉलर होता है लेकिन हायर होता है, यानी कि एरिया में स्मॉल होगा लेकिन हाइट में ऊंचा होगा वो, ठीक है। तो जो मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स है, यानी कि ज़्यादातर जो साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसमें स्मॉल और हाई वेस्टर्न पार्ट है। अब सिटाडेल इधर है वेस्ट की तरफ, और जो लोअर टाउन है वो इधर है ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। तो जो वेस्ट वाला पार्ट है ये स्मॉल है और हाई है, एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन है, ये ईस्टर्न सेक्शन है ना, और लार्जर है और लोअर है, यानी कि इसकी हाइट भी कम है। तो मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स में ऐसा देखने को मिल जाता है। और सिटाडेल जो है वो फोर्टिफाइड होगा, लोअर टाउन फोर्टिफाइड होगा, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली ज़्यादातर सेटलमेंट्स में। लेकिन क्या है कि इनमें भी वेरिएशंस है। तो अगर धौलावीरा की बात करें, लोथल की बात करें, ये दोनों ही गुजरात में लोकेटेड हैं। तो जो पूरा सेटलमेंट है, यानी कि सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों को मिलाकर, जैसे ये सिटाडेल हो गया और ये हो गया लोअर टाउन, ठीक है, ये पूरा सभी को मिलाकर पूरी एक वॉल से फोर्टिफाइड है ये। और इस टाउन के अंदर जो भी सेक्शंस होंगे वो अलग से सेपरेटेड है वॉल से। जैसे मान लो लोअर टाउन में कोई छोटा सा सेक्शन है तो इसमें अलग वॉल लगा दी गई, सिटाडेल में अगर कोई अलग सेक्शन हो तो यहाँ पर अलग वॉल लगा दी गई। तो ये इस तरीके से सेपरेटेड है धौलावीरा और लोथल में, ठीक है। लोथल का जो सिटाडेल है वो वॉल्ड ऑफ है ही नहीं, यानी कि फोर्टिफाइड नहीं है, कोई भी वॉल नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ना लोथल का, इस पर कोई भी वॉल नहीं है, लेकिन वो एक हाइट पर ही बनाया गया है, यानी कि सिटाडेल ऊंचा है ना, तो लोथल में भी सिटाडेल ऊंचा है लेकिन कोई भी वॉल नहीं है, यानी कि सिटाडेल इस तरीके से नॉर्मल है, लेकिन जो लोअर टाउन है ये फोर्टिफाइड है लोथल में, ठीक है। अब बात करते हैं मोहनजोदारो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, यानी कि जो घर वगैरह बनते थे मोहनजोदारो में, वो किस तरह से बनते थे, कहाँ पर क्या चीज़ें होती थी, कितनी बड़ी होती थी, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो मोहनजोदारो का जो लोअर टाउन है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल देता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई बिजनेस वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल क्या दे रहा है, लोअर टाउन मोहनजोदारो का। बहुत सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो थी वो सेंटर्ड थी कोर्टयार्ड पर, यानी कि बीच में सेंटर में क्या होता था, कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड मतलब एक आंगन, एक खुली जगह घर में, और उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ क्या होते थे, रूम्स होते थे। जैसे इस फोटो में है, यहाँ पर ये जो है एक बड़ी सी खुली जगह दिख रही है ना, ये क्या है, कोर्टयार्ड है। इसके चारों तरफ ये जो है ये सब रूम्स बने हुए हैं, राइट। अब जो कोर्टयार्ड होता था वो हो सकता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर हो, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हो, जैसे कि कुकिंग हो गया, वीविंग हो गया, है ना। पर्टिकुलरली जब हॉट और ड्राई वेदर हो, यानी कि जब गर्मी होगी, जब सूखा पड़ेगा, बारिश वगैरह नहीं होगी, तो बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर खुले में आ सकते हैं। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो रूम्स में नहीं रहा जाएगा, सफोकेशन होता है ना, तो खुले में आकर कुकिंग वगैरह की जाती होगी, ये हमने पता लगाया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है कि मोहनजोदारो के जो लोग थे, लोअर टाउन में जो रहते थे, वो प्राइवेसी के लिए एक कंसर्निंग लोग थे, है ना। एपरेंट कंसर्न उनकी देखी जा सकती है। एपरेंट कंसर्न मतलब प्रत्यक्ष कंसर्न, डायरेक्ट चिंता उनकी देखी जा सकती है प्राइवेसी के लिए, क्योंकि कोई भी विंडो नहीं मिली है वॉल्स में, जो वॉल्स होती थी ग्राउंड लेवल पर, यानी कि
ये घर बना हुआ है, ठीक है, और ये साइड में ये जो भी है ये स्ट्रीट है। तो यहाँ पर एक भी खिड़की नहीं है कहीं पर भी, किसी वॉल पर भी। और इस जब खिड़की नहीं होगी तो बाहर का जो भी इंसान है वो यहाँ पर अंदर नहीं देख पाएगा, राइट। तो प्राइवेसी का भी यहाँ पर एक कंसर्न रहा है। अब इसके अलावा जो मेन एंट्रेंस है ये कोई डायरेक्ट व्यू नहीं देता है इंटीरियर का या फिर कोर्टयार्ड का। जैसे यहाँ पर ये एंट्रेंस है, घर में घुसने का जो रास्ता होगा। अब कोई भी यहाँ से अगर कोई निकल रहा है तो वो यहाँ से अगर अंदर देखेगा तो वो क्या यहाँ की व्यू देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, है ना। तो जो मेन एंट्रेंस है वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता है, अंदर जो भी हो रहा हो, किस तरीके का घर बना है वो भी नहीं देखा जा सकता है। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। हर घर में, मोहनजोदारो में जितने भी घर बने हैं सब में बाथरूम है, और वो उसका बाथरूम का जो फर्श है वो ब्रिक्स का बना हुआ है, यानी कि पक्का फर्श है बाथरूम्स का, है ना। और उनकी जो बाथरूम की जो ड्रेन्स हैं, नालियां हैं, वो कनेक्टेड हैं थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। यानी कि बाथरूम की नालियां वॉल से कनेक्ट होंगी, घर की जो मेन वॉल होगी आगे वाली, है ना, जो स्ट्रीट ड्रेन से आकर कनेक्ट होगी, वहां पर सारा पानी, गंदा पानी बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा। कुछ हाउसेज में स्टेयर केसेस के रिमेन्स भी मिले हैं। स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ क्यों होती होंगी? क्योंकि जो सेकंड स्टोरी है, जो दूसरी मंजिल होती है, या छत पर जाने के लिए स्टेयर केसेस का यूज़ किया जाता होगा। जैसे इस फोटो में है, एक स्टेयर केसेस यहाँ पर लगी हुई हैं, एक स्टेयर केसेस यहाँ पर लगी हुई हैं। ये रूफ पर जाने के लिए इनका यूज़ किया जाता होगा। तो स्टेयर केस के रिमेन्स भी मिले हैं मोहनजोदारो से। ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। बहुत सारे घरों में वेल्स भी थे, यानी कि कुएं भी थे। और वो जो वेल्स थे वो एक ऐसे रूम में बने होते थे जिस रूम में बाहर से आया जा सकता हो, और वो जो वेल्स थे वो पासर्स बाय यूज कर सके, यानी कि जो भी राहगीर होगा वो आकर उस वेल का यूज कर सके, उसमें से अगर उसको प्यास लग रही है तो उसे यूज कर सके। तो इस हाउस में ये वाला जो रूम है 6 नंबर वाला, यहाँ पर एक वेल बना हुआ है, तो इसको कोई बाहर का इंसान भी यूज कर सकता है। और जो स्कॉलर्स हैं ये एस्टिमेट करते हैं कि मोहनजोदारो में जो टोटल नंबर ऑफ वेल्स हैं वो अबाउट 700 हैं, ठीक है, क्योंकि हर घर में एक कुआं है। तो लगभग 700 वेल्स होंगे मोहनजोदारो में। ये एक एस्टिमेशन है, ठीक है, कोई प्रॉपरली नोन नहीं है कि कितने वेल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदारो के सिटाडेल की। सिटाडेल क्या है? जो स्मॉलर है लेकिन हायर है, ये याद रखनी है ये वाली बात, और ये हमेशा वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इट इज ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। तो मोहनजोदारो का जो सिटाडेल है वहां से ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हों। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल कोई पर्सनली उसको यूज करे, सारी पब्लिक उसको यूज कर सके, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिले हैं सिटाडेल से। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? वो है वेयर हाउस। वेयर हाउस एक मैसिव स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसका जो लोअर ब्रिक पोर्शन है वो बचा हुआ है। यानी कि इस तरीके का एक वेयर हाउस होगा, मान लो, ठीक है। नीचे जो है ये ईंटों का बना हुआ था, ब्रिक्स का बना हुआ था, और ऊपर ये वुड्स का बना हुआ था, ठीक है। तो वुड्स जो हो गई वो हो गई डिके, टाइम के साथ में सड़ गई, खत्म हो गई, और जो नीचे का पार्ट है ब्रिक्स वाला ये बचा हुआ है, तो इतना पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो उसी रिमेन से हमने अंदाजा लगाया कि एक वेयर हाउस होगा, और ये कहाँ पर मिला है? ये सिटाडेल में मिला है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज होता था वो था द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो का, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये सिटाडेल का मैप है, इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। तो मोहनजोदारो में, सिटाडेल में ये वेयर हाउस था, यहाँ पर ये जो है ये ग्रेट बाथ था, मेन स्ट्रीट दिखाई गई है यहाँ पर, है ना। और जो ये स्तूपा एरिया है ये दिखाया गया है, कॉलेज भी है। तो बहुत सारी चीज़ें थी सिटाडेल में मोहनजोदारो के। सो आगे बढ़ते हैं। तो जो ग्रेट बाथ था ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था एक कोर्टयार्ड में, और वो जो कोर्टयार्ड था ना वो चारों तरफ से एक कॉरिडोर से सराउंडेड था। कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा। जैसे मान लो ये एक कोर्टयार्ड है बीच में, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? एक कॉरिडोर है, यानी कि यहाँ पर चलने के रास्ता है। जैसे ये ग्रेट बात है रेक्टेंगुलर, है ना, और ये तो ये जो दिख रहा है ये वाला जो पार्ट ये एक कॉरिडोर रहा होगा। तो चारों तरफ से कॉरिडोर से सराउंडेड था ये ग्रेट बाथ। और इसके नॉर्थ में और साउथ में 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, यानी कि नॉर्थ में और साउथ में सीढ़ियां बनी हुई थी इस टैंक में जाने के लिए और इससे निकलने के लिए। और ये जो टैंक है ये वाटर टाइट बनाया गया, पूरा पूरा टैंक वाटर टाइट है ताकि इसमें से पानी निकल ना सके, आर पार ना हो सके, राइट।
और वाटर टाइट बनाया गया है इसको ब्रिक्स से। ईंटें, पक्की ईंटें इसके किनारों पर लगाई गई हैं, हर जगह ईंटें लगाई गई हैं। और उसमें जिप्सम का मोटर यूज किया गया, यानी कि जिप्सम एक मटेरियल है, ठीक है, वाटर टाइट करने के लिए। मोटर मतलब होता है गारा। तो कहते नहीं है गारे की चिनाई हो रही है, तो ब्रिक्स और जिप्सम का यूज करके इसको वाटर टाइट बनाया गया है इस टैंक को, ठीक है। और इस टैंक के 3 साइड्स पर रूम्स बने हुए थे। यहाँ पर कॉरिडोर था ना, तो 3 तरफ, इधर एक तरफ, इधर दूसरी तरफ और इधर तीसरी तरफ, यहाँ पर रूम्स बने हुए थे। और एक रूम में एक लार्ज वेल था, तो हो सकता है उस वेल में से इसमें पानी आता हो, है ना, पानी कहीं ना कहीं से तो लाएंगे ना इसमें। और फिर इस टैंक में से पानी को निकाला भी तो जाएगा, तो पानी को निकाल कर वो एक ह्यूज ड्रेन में उसको बहा दिया जाएगा पानी को, क्योंकि इसमें पानी को निकालने का भी सिस्टम था और डालने का भी सिस्टम था। तो कह सकते हैं यार बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इस टैंक के नॉर्थ में एक गली थी, लेन मतलब गली। उस गली के दूसरी तरफ एक स्मॉलर बिल्डिंग थी, एक छोटी बिल्डिंग थी। जैसे ये ग्रेट बात है, ठीक है। इसके नॉर्थ में ये वाली जो साइड है, यहाँ पर गली होगी, गली के भी दूसरी तरफ यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। इस बिल्डिंग में 8 बाथरूम्स थे, 8 बाथरूम थे, ठीक है। और एक कॉरिडोर के दोनों तरफ, मतलब एक तरफ 4 बाथरूम और एक तरफ 4 बाथरूम, इस टाइप से 8 बाथरूम थे टोटल। जैसे मान लो ये अपनी छोटी सी बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें एक कॉरिडोर बना हुआ है। अब इस कॉरिडोर के इधर कितने हैं, 1 2 3 4 बाथरूम इधर हो गए और 4 बाथरूम ही इधर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 8 बाथरूम इस बिल्डिंग में थे। हर बाथरूम से ड्रेन्स निकली हुई थी, यानी कि नालियां निकली हुई थी। और वो जो ड्रेन्स थी वो एक ड्रेन में जाकर मिल रही थी, जो ड्रेन उस कॉरिडोर के अलोंग चल रही थी, उस कॉरिडोर के साथ साथ। इस बाथरूम की अलग नाली होगी, इस बाथरूम की अलग नाली होगी, तो सभी की नालियां इस नाली में आकर मिलेंगी, ठीक है। और ये नाली जाकर मिल जाएगी मेन नाली में, मेन ड्रेन में, राइट। तो जो ग्रेट बात है उसकी यूनिकनेस, और उसके साथ ही साथ जहां पर वो मिला है, कहाँ पर मिला है, वो सिटाडेल में मिला है, जो हायर टाउन है उसमें मिला है ना। और उस सिटाडेल में और भी बहुत सारी डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स भी तो मिली है, वेयर हाउस वगैरह मिले हैं, राइट। तो उस टैंक की यूनिकनेस की वजह से और जहां पर वो मिला है, सिटाडेल में वो मिला है, उसकी वजह से स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो ग्रेट बाथ था वो स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता होगा। मोहनजोदारो मूवी है एक, वो देखी होगी आपने, या नहीं देखी तो देखना जरूर। उसमें एक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा लोअर टाउन और सिटाडेल का। और उसमें ग्रेट बाथ भी दिखाया गया है, एक सॉन्ग आता है उसमें, बीच में ग्रेट बाथ है और उसके चारों तरफ रूम वगैरह हैं कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, तो वो देखना जरूर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।